जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आज बुद्ध पूर्णिमा है और ये पूर्णिमा का चांद है, आप देख सकते हैं। और आज ग्रहण भी लगने वाला है 8:44 से ये ग्रहण है, जबकि इसका प्रभाव भारत में नहीं है, लेकिन फिर भी चंद्रमा तो सबके लिए एक ही होता है जो कि मन का कारक होता है, तो मन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता था, तो इस पे हम बात करने वाले हैं। तो टॉपिक ये नहीं है, पूरा चार्ज पहले माता रानी बाबा शिव को देते हैं, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को देते हैं, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू कर लेते हैं। ये मैंने आपको दिखाया हुआ है पार्क है। अभी जो लास्ट वीडियो डाला था उसे बहुत सारे लोगों ने देखा ही नहीं है, तो मुझे लगा कि जो डिवाइन फेमिनाइंस है एक्चुअली में वो जानना ही नहीं चाहती है कि वो डिस्टॉर्टेड, कहीं उनके भीतर कोई डिस्टॉर्टेड एनर्जी है तो नहीं, वो जानना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो उसे फेस ही नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सारे लोगों ने देखा ही नहीं है। और जिन्होंने देखा है वो समझ गए होंगे उसमें क्या कहना चाहते हैं। लेकिन उसमें वीडियो में मुझे कुछ अजीब कमेंट्स भी जो है मिले हैं, तो मैं उन अजीब कमेंट्स के बारे में बात करना चाहती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग का क्या मिसकॉन्सेप्ट है, मिसबिलीफ है, और उसको करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा है तो चाँद पे ही फोकस करते हैं। देखिए, 2-3 कमेंट मुझे मिले, तो मैं एक चीज़ को समझ गई। इसमें से एक जो है सोल ब्रदर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो उनके धर्म को मैं वो नहीं करती। हर धर्म की अपनी महिमा है, अपना महत्व है, तो उसको सुचारू रूप से जो है स्वीकार करते हुए मैं यही कहूँगी कि एक भाईजान हैं, मतलब मुस्लिम धर्म के हैं, उन्होंने कमेंट किया कि मैडम आप ये कैसी बातें कर रही हैं कि बहुत सारे पुरुषों का भी जो है फाइनेंशियल करियर अच्छा नहीं होता था, उन मतलब वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते थे। तो आप तो लेडीज़ की बात कर रही हैं, जबकि बहुत सारे पुरुष भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाते थे, और अल्लाह नहीं कहते कि तू जॉब कर या नौकरी कर तो मैं तुझे हासिल होऊंगा। उन्होंने ये कमेंट किया था। मुझे समझ नहीं आता है कि लोग अपनी मानसिकता या उनकी जो भी मानसिकता, या कह लीजिए उनको ज्ञान नहीं है, या वो अपने हिसाब से सोचते हैं, उनकी सोच का सम्मान करती हूँ, लेकिन जो बात बताने वाली है वो बात ज़रूर बताएंगे। और वो बात ये है कि ये बात एकदम सत्य है कि हर कोई फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाता था, बहुत सारे पुरुष नहीं हो पाते थे, या जो लेडीज़ हैं वो नहीं हो सकती थी। तो चलिए ठीक है, लेकिन उस पे अगर आप ये कहें कि ईश्वर ये कहता है कि जो है तू फाइनेंशियली स्टेबल हो तब मैं तुझे हासिल होऊंगा, तो ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे पहले ईश्वर हासिल हुआ होता, उसके बाद मैं फाइनेंशियली स्टेबल हुई होती। ठीक है, पर जब मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ये ठाना था, जब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अब अंधकार में नहीं रहूँगी, मैं अब प्रकाश की तरफ आगे बढ़ूँगी, उजाले की तरफ आगे बढ़ूँगी। और आपको पता है प्रकाश और उजाला क्या होता है? प्रकाश और उजाला वो होता है जो आपके मस्तक में भ्रकुटी की कुटिया में चमकती है, वो है आपकी आत्मा, वो है प्रकाश। जब हम अपनी आत्मा पे स्वयं पर भरोसा करते हैं तब ईश्वर हमारा साथ देते हैं। ठीक है, और मैं तब तक अंधेरे में थी और डिपेंडेंट थी, जब तक कि मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं आज के बाद सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड रहूँगी और अपने ईश्वर पे डिपेंड रहूँगी, और किसी पे भी डिपेंड रहने से मैं परे रहूँगी। जिस दिन मैंने डिसाइड किया था उस दिन से आज तक मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कह लीजिए, इमोशनल स्टेबिलिटी कह लीजिए, हर तरह की स्टेबिलिटी है। तो ईश्वर ये कहते हैं कि तुम अगर स्वयं में भरोसा करते हो, तुम अगर स्वयं में धारण करते हो, तो स्वयं कौन? आपकी आत्मा। ये ज्ञान कौन सा है? आत्मा का ज्ञान है। ठीक है, और एक बात और है कि इन कर्मों को क्यों सबसे ज़्यादा ऊंचा महत्व दिया गया है, क्यों कहा गया है कि कर्म प्रधान है, क्यों कहा गया है कि कर्म ही पूजा है? इसीलिए कहा गया है क्योंकि कर्म करने से ही भाग्य बनता है। ठीक है, अगर मैं कहूँगी कि कर्म बंधन इंसान को, आत्मा को जकड़ने का प्रयास करते थे, लेकिन चूंकि ये
होपफुली सबका आखिरी जन्म है, तो ईश्वर भी ये चाहते हैं कि सब अपने कर्म बंधनों को सहजता से काट लें, ठीक है, सहजता से जो है हील कर लें, उसको भोग के ना करें, इसलिए हीलिंग सेशंस अवेलेबल कराए गए हैं। और हीलिंग सेशंस और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जितने लोग देखते हैं वीडियो, मतलब जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो वॉचर्स हैं, रेगुलर जो व्यूअर्स हैं, जो कमेंट करते हैं, वो उनकी संख्या चाहे जितनी हो, लेकिन मैं आपको बता दूं आज तक हीलिंग्स लेने वालों की संख्या हज़ारों में पहुंच चुकी है, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये हीलिंग लेने वाले आते कहाँ से, उन्हें पता कैसे चलता है? वो सोल्स हैं जो ऑलरेडी अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवा के लाई हैं कि वो माता रानी बाबा से हीलिंग लेके अपने कर्म बंधन को काट लेंगी और सहजता से आगे बढ़ते हुए अपनी ट्रू डिवाइन सोल फैमिली को प्राप्त करते हुए स्वर्ग में जाने का वर्षा प्राप्त कर लेंगी, ठीक है। तो ये वो आत्माएं हैं, ये वो सोल कॉन्ट्रैक्ट वाली आत्माएं हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी हीलिंग्स ले रही हैं। तो आप लोगों ने जो है कमेंट इस बात पे भी किया था कि जो 60,000 का ट्विन फ्लेम्स कोर्स जो डाला था, जिसको 11,000 में अवेलेबल कराया जा रहा है, तो सबका मतलब यही था कि कैसे जो है कोई इतना अफोर्ड कर सकता था। तो मैं आपको बताऊँ कि हर डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन हो या फेमिनिन एनर्जी हो या मैस्कुलिन एनर्जी, हर कोई सब कुछ डिज़र्व करता है और वो सब कुछ अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। हालाँकि ये एक कमेंट था उनका, तो मैं उनको बताऊँ, उन्होंने कहा कि कोई मजबूर नहीं होता है, हालात से मजबूर हो जाता है। कोई हालात से मजबूर नहीं होता, जब तक हम चाहते हैं हालात से मजबूर रहना, तब तक हम हालात से मजबूर रहते हैं। और जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें हालात मजबूर नहीं कर सकते, हमारे हालात अलग चीज़ है और मैं अलग चीज़ हूँ, मैं उतना शक्तिशाली हूँ जितना कि माता रानी बाबा शिव है। जब हम उनके बच्चे होने का, जब क्योंकि उनका किसी माता पिता का बच्चा कैसा होगा, उनके जैसा होगा, ना कि कोई ऐसा होगा जिसके अंदर कोई शक्ति ही ना हो, ठीक है। तो जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम उस सर्वोच्च सत्ता की संतान हैं, तो हमारे अंदर वो शक्तियाँ स्वतः ही प्रवाहित होने लगती हैं और हम वो हर कुछ जो ईश्वर चाहते हैं कि हम प्राप्त करें, हम प्राप्त कर लेते हैं। ईश्वर सबके लिए बराबर है, ठीक है, कोई मजबूर नहीं होता, ठीक है। और मजबूत बनना चुनना पड़ता है, हालात के आगे मजबूर होना है कि मजबूत बनना, ये डिसाइड करना पड़ता है और इसको कहते हैं कर्म, इसीलिए कर्म प्रधान कहा गया है। और कर्म से अपने भाग्य को बदला जा सकता है, ठीक है। और ये सिर्फ संगम युग पे होता है, जो कि ये युग चल रहा है, डायमंड एज जिसको कहते हैं, और ये सिर्फ इस युग में पॉसिबल है। तो आई होप आपको जो सोल ब्रदर का ये प्रश्न था या जो उन्होंने बोला था उसको आंसर मिला होगा। और एक डिवाइन फेमिनाइन ने और मैसेज किया कि क्या मतलब उनकी अभी हाल मतलब लेटेस्ट में उनकी जो है मदर शायद ने शरीर पूरा किया है, तो वो कह रही थी कि क्या डिवाइन फेमिनाइन अपनी लौकिक माता जी जो इस दुनिया में नहीं उनको वापस ला सकते। डियर, अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मैं अपने लौकिक पिता को लाने का प्रयास करती, जो कि लास्ट ईयर पास आउट हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब आप आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, जब आप आत्मा समझ पाते हैं कि आत्मा क्या होती है, ठीक है, तो आप ये समझ पाते हैं कि आत्मा, जितनी आत्माएं हैं वो अपना कर्म बंधन काट के जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाएं, वही बेहतर है उनके कल्याण के लिए, ठीक है। उनका कल्याण इसी में, यहाँ पर कर्म भोग में रहकर कर्मों को भोगना। आप डिवाइन फेमिनाइन जिनका भी ये प्रश्न था, आप अपने जो उनको जो लौकिक माता जी की बात कर रही हैं, जो अब मुक्त हो चुकी हैं, तो वो उनके लिए आप अच्छा महसूस करिए क्योंकि वो मुक्त हो गई, ठीक है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन है, इसलिए जो भी हैं आपका कर्म बंधन उनके साथ समाप्त हुआ और वो शरीर पूरा करके ईश्वर के साथ पहुंच गई। उनका यहाँ जो कर्म भोग था वो पूरा हुआ। तो ये आपको सोचना चाहिए। और बाकी डिवाइन फेमिनाइन ऐसा चाहेगी ही नहीं कि किसी आत्मा को जो यहाँ से जाके अपने कर्म बंधन पूरा करके जा चुकी है, उसको फिर से यहाँ कर्म भोग करने के लिए बुलाए। ऐसा डिवाइन फेमिनाइन सोचने से भी परे है। बाकी डिवाइन फेमिनाइन की शक्तियाँ वो शक्तियाँ हैं जो माता रानी की शक्तियाँ हैं, और माता रानी की शक्तियों में क्या पॉसिबल नहीं है ये आप बेहतर जानती हैं, ठीक है। और आप लोग को एक बात और बोलूँगी कि जो है ना, आप लोग यहाँ माता रानी बाबा शिव के हीलिंग का जो तरीका है, जो एनर्जी एक्सचेंज फ़ी है, उसको आप लोग नहीं अगर समझ पाएँ तो कोई बात नहीं, आप उसे मत समझिए। क्योंकि जो आत्मा, मतलब मैं आपकी आत्मा की बात कर रही हूँ, आपके शरीर की नहीं, जो आत्मा 5,000 साल जन्म लेते लेते थक चुकी है, वो अपने कर्म वो को पूरा करके ईश्वर के पास लौटना चाहती है, अपने घर जाना चाहती है जहाँ से वो आई है, ठीक है। पर आप यहाँ पंच तत्व के शरीर में फंसकर, माया मोह में फंसकर, 3D मैट्रिक्स में फंसकर ये सोचते हैं कि इतना अमाउंट दे के हम हीलिंग क्यों लें, ठीक है। तो वो चीज़ आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, यदि आपकी आत्मा अपने कल्याण के लिए किसी
पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से अपने सोल कॉन्टैक्ट में माता रानी बाबा शिव से हीलिंग्स लेकर अपने कर्म भोग को काटने का सोल कॉन्टैक्ट लेके आइए, तो आप ज़रूर आएंगे और आपकी हीलिंग ज़रूर होगी और कर्म भोग का पूरा करके आप स्वर्ग में जाने का वर्षा माता रानी बाबा शिव से ज़रूर ले पाएंगे, यदि आपके सोल कॉन्टैक्ट में है आपके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से। और अगर नहीं है तो आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, उसके लिए आप इसको समझने का प्रयास ना करें, सिर्फ सरेंडर कर दें, उसी में आपका कल्याण है। क्योंकि माता रानी बाबा शिव सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं और आप उनके बच्चे हैं। इस जन्म में, इस दुनिया में जितनी भी आत्मा है सब उनके बच्चे हैं और ईश्वर चाहते हैं सबका कल्याण हो, लेकिन हीलिंग के माध्यम से उन्हीं का कल्याण हो पाएगा जिनको माता रानी बाबा शिव चाहते हैं, ये जो इनके सोल कॉन्टैक्ट में ऑलरेडी है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इसका आंसर मिल गया होगा। और इसका टॉपिक मैं यही रखूँगी कि अजब गजब, ठीक है, अजब गजब मैं रखूँगी, मुझे यही टॉपिक आया इस वीडियो का। तो ये अजब गजब प्रश्न थे, तो इसका उत्तर मिला आपको, आई थिंक आपको मिल गया होगा। और माता रानी बाबा शिव ने आपको इतनी अच्छे तरीके से समझाया और आप शायद समझ पाए होंगे, इसलिए वीडियो को लाइक किया करें। हमारे सोल फैमिली 555 एंजली गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों, लव योर सेल्फ, लव यू डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।